हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और बड़े कंफ्यूजन के बारे में, जो कंफ्यूजन पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच माना जाता है। स्टूडेंट्स में ऐसी धारणा है कि ये दोनों ही टेंसेस एक जैसे हैं, इन दोनों में ही एक दूसरे के सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। अगर आप भी इन दोनों टेंसेस को लेकर और इनके सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये दोनों ही टेंसेस अलग अलग हैं। तो वो किस तरह अलग है इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों ही लगभग एक जैसे टेंस हैं, मतलब दोनों के सेंटेंस एक दूसरे में यूज किए जाते हैं, ऐसा स्टूडेंट का मानना है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये दोनों ही टेंस पूरी तरह से डिफरेंट है। एक टेंस का दूसरे टेंस पर कोई प्रभाव नहीं है, दूसरे टेंस का पहले टेंस पर कोई प्रभाव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से किसी तरह से मिलते जुलते नहीं है, क्योंकि अगर इनको टेंस में अलग अलग टेंस के नाम से रखा गया है मतलब ये पूरी तरह से डिफरेंट है, इसलिए रखा गया है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिएगा, पास्ट सिंपल टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आ, ई, ए, या, ई, ये। समझना, जैसे मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, राम ने रावण को मारा, मैंने आपको इग्नोर किया, आपने कुर्सी तोड़ी, उसने पैसे कमाए। मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, राम ने भगवान की पूजा की, राम ने रावण को मारा, मैंने उसे भगाया, मैंने उसे पीटा, उसने मुझे गाली दी। मतलब आ, ई, ए, या, ई, ये, इस तरह के अगर वर्ड लास्ट में आते हैं किसी भी टेंस में तो वो पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे, आप देखिए। मैंने गाना गाया, पास्ट सिंपल टेंस। उसने पैसे चुराए, पास्ट सिंपल टेंस। उसने मुझे समझाया, पास्ट सिंपल टेंस। हमने पैसे कमाए, पास्ट सिंपल टेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहां देखिएगा, यहां दो आइडेंटिफिकेशन है, चुका, चुकी, चुके, आकर, था, थी, थे, आए। जैसे सेंटेंस होंगे, मैं बाजार जा चुका था, वह खाना खा चुका था, मैं आपसे बात कर चुका था, वह मुझे पढ़ा चुका था। ठीक। या फिर दूसरी आइडेंटिफिकेशन है आ, ई, ए, या, ई, ये, आकर, था, थी, थे, आए। सॉरी, है ना, आ, ई, ए, या, ये, आकर, था, थी, थे, आए। जैसे मैं बाजार गया था, उसने मुझे देखा था, राम ने रावण को मारा था, उसने गाना गाया था, हमने बगीचे से फूल तोड़े थे, उसने मेरे पैसे चुराए थे। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, मैंने गाना गाया था, उसने पैसे चुराए थे, उसने मुझे समझाया था और हमने पैसे कमाए थे। देखिए दोस्तों, दोनों डिफरेंट कैसे हैं, आइए उसको समझते हैं। मैंने गाना गाया सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, मैंने गाना गाया था तो इसमें लग रहा है सिर्फ था, लेकिन ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। उसने पैसे चुराए, पास्ट सिंपल टेंस है, उसने पैसे चुराए थे लगने से पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। उसने मुझे समझाया, ये पास्ट सिंपल टेंस है, उसने मुझे समझाया था लगने से पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। हमने पैसे कमाए और हमने पैसे कमाए थे लगने से ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या हुआ, जरा समझते हैं दोस्तों। ये जो पास्ट सिंपल टेंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, अब जैसे देखो, मैंने गाना गाया कब, अभी कुछ समय पहले, थोड़े समय पहले, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, थोड़े समय पहले। राम ने गाना गाया कब, थोड़े समय पहले, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कुछ समय पहले, थोड़े से ही समय में यह काम हुआ है। राम ने डांस किया कब, थोड़े समय पहले, पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा दोस्तों। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कुछ समय पहले। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम ने मुझे सुना कब, सुना कुछ समय पहले, मतलब ये शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। तो पास्ट सिंपल टेंस में जितने भी सेंटेंस आते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पास्ट सिंपल टेंस में जो भी काम हो रहे हैं वो कुछ समय पहले ही हुए हैं, कुछ समय पहले पास्ट में हुए हैं। इसी तरह अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, मतलब एक बड़ा समय अंतराल को बताता है। जैसे मैंने गाना गाया था कब, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले। जब उसकी शादी हुई थी ना मेरे दोस्त की 2 साल पहले, मैंने उसमें गाना गाया था।
मतलब बात कर रहा हूं मैं पीरियड ऑफ टाइम की, एक लंबे टाइम पीरियड की, पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं, छोटे टाइम की नहीं, एक बड़े टाइम पीरियड के जिसमें व्यक्ति ने कुछ किया था। जस्ट फॉर एग्जांपल, उसने पैसे चुराए थे, वो 4 साल पहले मेरे भैया की शादी थी, उसमें उसने पैसे चुराए थे। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय गुजर गया है, एक लंबा समय गुजर गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, उसने मुझे समझाया था। कब? जब मैं इंग्लिश सीख रहा था ना, आज से 6 महीने पहले, उसने मुझे समझाया था। एक लंबा समय हो चुका है इस बात को। हमने पैसे कमाए थे, जब मैं 5 साल पहले उस कंपनी में काम करता था तब हमने बहुत पैसे कमाए थे, हमने पैसे कमाए थे। मतलब ये जो सेंटेंसेस है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, एक लंबे समय को बताता है कि कर्ता ने जो काम किया था, उस काम को किए हुए उसे लंबा समय हो चुका है। पर अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो यह दर्शाता है पॉइंट ऑफ टाइम को, जिसमें कर्ता ने जो कुछ भी किया है वो अभी पास्ट में कुछ समय पहले ही फिनिश किया है, खत्म किया है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पास्ट से सिंपल मतलब ऐसे काम जिसमें कर्ता ने काम पास्ट में तो किए हैं लेकिन कुछ ही समय पहले। और अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें कर्ता ने जो भी काम किए हैं वो एक लंबे समय पहले किए हुए हैं, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पहले। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। मतलब इसमें जो काम हुए हैं वो अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब कुछ समय पहले। और इसमें जो काम हुए हैं वो पीरियड ऑफ टाइम में हुए, मतलब लंबे समय पहले। तो दोनों के सेंस तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटेंसेस पास्ट सिंपल के पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाए जा सकते और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट सिंपल में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये दोनों ही टेंस पूरी तरह से अलग अलग हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और बता दूं कि ये दोनों ही टेंस पूरी तरह से अलग अलग है, इसीलिए टेंस में भी इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और इनके स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, पास्ट सिंपल टेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है आइए या ये, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कैसे? जरा समझते हैं। देखिए, मैंने गाना गाया, मैंने मतलब आई, गाया मतलब गाने का सेकंड फॉर्म, आई सैंग अ सॉन्ग। तो यहां लिखा है आई सैंग अ सॉन्ग, ये है सेकंड फॉर्म, मतलब ये है पास्ट सिंपल टेंस। उसने पैसे चुराए, ही स्टोल मनी, सेकंड फॉर्म। ठीक है। उसने मुझे समझाया, एक्सप्लेन्ड, सेकंड फॉर्म। हमने पैसे कमाए, अर्नड, सेकंड फॉर्म। तो ये सब सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफरेंट है। इसमें हेड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब ये सेंटेंस तो अलग है ही, साथ में इसके स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह से अलग है। अगर ये एक ही होते तो अलग स्ट्रक्चर्स रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये दोनों अलग अलग टेंसेस हैं, इसलिए इंग्लिश ग्रामर में इन दोनों को अलग अलग स्थान है और दोनों को अलग अलग प्रायोरिटीज है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टेंसेस के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बावजूद कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी कमियों को आने वाले वीडियोस में दूर कर सकूं। और दोस्तों, लास्ट रिक्वेस्ट, इस वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इनके वीडियोस को भी अपने फ्रेंड सर्कल में और उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। And thank you so much in the ending for watching this video till the end.